वेलकम टू आवर चैनल खास स्टडी। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेंसेस के इंट्रोडक्शन और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की थी। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बट अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना और लाइक करना भी मत भूलना। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाह रही हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने उसमें बताया था 3 तरह के टेंसेस होते हैं, जैसा कि आपको पता है। उनमें से एक प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस हमारी प्रेजेंट की सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट के एक्शन को एक्सप्रेस करता है रादर। इसका फर्स्ट टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने उसे समझना चाहते हो आप उस टॉपिक को, तो हमारी पिछली वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रेजेंट टेंस के हमारे पास 4 फॉर्म्स हैं, 4 टाइप्स हैं, ठीक है। इनमें से ये वाला टाइप हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करने जा रहे हैं। हमारी फ्यूचर वीडियोस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस पर बेस्ड होंगी। एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताए थे आपको, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए कहा था। तो अगर आपके मन में भी ये सेम एग्जांपल्स आए हैं, सो यू आर गोइंग वेरी राइट। Let's move to our today's topic, present continuous tense. Present continuous tense, what is it? What is it? Before starting any topic, first of all, we should know that what we are studying about, what we are learning about, right? So, first of all, what is present continuous tense? As the name depicts, the tense which depicts about the state of action which is being continued, and not only in present, it also continues in future, right? So that is called present continuous tense. Now here are some examples, and you are studying this tense from very junior classes, so you might be knowing about this very well. So let's start with the main topic, and don't worry, we'll be understanding how to make sentences with present continuous tense. Here are some examples, you can look at them. I am writing poems on different topics. He is learning. They are playing. She is drinking. He is going to the library. We are coming for shopping in this market. We are watching a movie. You are shopping in the mall. These all are examples of present continuous tense. ये सारे examples है present continuous tense के. But अब हम आगे सीखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस बनाए कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंस में 3 पार्ट्स होते हैं। उस सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, राइट? Subject, helping verb, main verb. What is subject? Subject is usually noun or pronoun, right? You can use noun as well. Here all the examples are given for pronouns. You can use nouns as well. For example, Ria is sleeping. Ria is noun. Is helping verb. Is helping verb. Is them are all are helping verb, as you have studied in your junior classes. Is, am, are, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, राइट? तो देखिए सब्जेक्ट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा,
या फिर प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। सो आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, दोज, right? These all are subject. These all are subject. Now, talking about helping verbs. Verbs are like am, is, are. I and I and am. I and am. They always go together. Am does not go with any other subject, right? I hope you are understanding what I want to say. एम हमेशा आई के साथ ही जाएगा. ही, शी, इट, वी किसी और फॉर्म के साथ आई नहीं जाएगा. सॉरी, एम नहीं जाएगा. आई और एम हमेशा इकट्ठे जाएंगे. और जैसे कि हम यूजुअली बोलते भी हैं ऐसे ही, आई एम डूइंग दिस वर्क, ठीक है. तो आई और एम हमेशा इकट्ठे जाएंगे. ही, शी, इट मतलब थर्ड थर्ड पर्सन हमेशा इसके साथ जाएगा. और भूलना मत, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके साथ जाएगा. वी, यू, दे. वी, यू, दे. यू सेकंड पर्सन है. चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों आर हो जाएंगे, ठीक है. हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ नहीं आ रहे हैं, प्लीज लास्ट वीडियो को देखिए. फर्स्ट पर्सन में आई आ जाता है, उसके लिए हम एम यूज कर रहे हैं. सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, यू या फिर दे, उसके लिए हम आर यूज कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो जाता है. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो जाता है, उसके लिए भी हम आर यूज कर रहे हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम ही, शी, इट जैसे उनके लिए हम इज यूज कर रहे हैं. अगर यहाँ पे किसी का नेम होता, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, उसके लिए भी हम इज ही यूज करते हैं, राइट. और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम आर यूज करेंगे. बेसिकली प्लूरल के लिए आर, सिंगुलर के लिए इज और आई के साथ एम, ठीक है. सो सब्जेक्ट समझ आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझ आ गया. मेन वर्ब जो भी होगा उसके साथ आई एन जी एड हो जाता है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी एड हो जाता है, ठीक है. उसे हम आगे का हो जाता है ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब पे यूजुअली सेंटेंस खत्म हो जाते हैं, बट अगर आगे आपको लॉन्ग सेंटेंसेस मिलते हैं तो वो आगे का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है. मैं आपको अगले उसमें दिखा रही हूँ जो एग्जांपल्स हैं आगे. ये देखिए, आई, दिस इज सब्जेक्ट. एम, दिस इज हेल्पिंग वर्ब. नॉट ये नेगेटिव के लिए है. पॉजिटिव के लिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, आई एम, आई इज सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब. राइट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई एन जी इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहां तक हमारा हो गया. ये देखिए, ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये मेन वर्ब था, ये आगे का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. ही इज लर्निंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है. दे आर प्लेइंग बास्केटबॉल. देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे आईएनजी लग गया. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे आईएनजी लग गया. प्ले का प्लेइंग हो गया, ड्रिंक का ड्रिंकिंग हो गया, गो का गोइंग हो गया, कम का कमिंग हो गया, वॉच का वॉचिंग हो गया, शॉप का शॉपिंग हो गया. ऐसे ही बन जाते हैं. और ये देखिए, यहाँ पे दे के साथ आर आया है. थर्ड पर्सन है बट प्लूरल है तो आर आ गया. सिंगुलर, ही सिंगुलर है तो उसके साथ इज आ गया. यू चाहे एक पर्सन हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम यू ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है. तो हमने उसके साथ आर ही लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. मैं आपसे बात कर रही हूँ,
आई एम टॉकिंग टू यू, ये तो एक सेंटेंस हो गया जिसमें मैंने आई का यूज करा और एम उसके साथ लगाया। अगर अब मैं आगे बोलूं कि यू आर लिसनिंग टू मी, अगर आप अकेले सुन रहे हो तब भी मैं आर ही लगाऊंगी, अगर आप ग्रुप में सुन रहे हो तब भी मैं आर ही यूज करूंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस, उसमें सिंपली नॉट लग जाता है। ये देखिए, I am not writing poems on different topics. He is not learning. Basically यहाँ पे मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाता है, मेन वर्ब से पहले नॉट लग जाएगा, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, सारे इसी तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। I am not writing poems on different topics. He is not learning. They are not playing. She is not drinking. He is not going to the library. We are not coming for shopping in this market. We are not watching a movie. You are not shopping in the mall. ये तो नेगेटिव समझ में आ गया हमें। एफर्मेटिव हम सिंपल सेंटेंसेस को बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है। अब आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक सबके सामने फुल स्टॉप आ गई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना था लास्ट में, ठीक है, सो सॉरी। यहाँ पे सबके सामने क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये गलती से फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने किया था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अब सब्जेक्ट के पीछे नहीं आता, सब्जेक्ट के आगे आ जाता है, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा। जैसे आई के आगे एम आ जाएगा, ही शी इट के आगे इज आ जाएगा, वी यू दे के आगे आर आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए आपको समझ आएगा। एम आई राइटिंग पोएम्स, क्या मैं पोएम्स लिख रही हूँ। इज ही लर्निंग, क्या वो याद कर रहा है। आर दे प्लेइंग बास्केटबॉल नाउ। इज शी ड्रिंकिंग कॉफी। इज ही गोइंग टू द लाइब्रेरी। आर वी कमिंग फॉर द शॉपिंग। आर वी वॉचिंग अ मूवी। आर यू शॉपिंग इन द मॉल। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, आई होप आप सबको समझ आया होगा। और अगर आपका आंसर है यस, आपको समझ आ गया, तो आप सबके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इन सेंटेंसेस से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। इनको रिफ्रेम करना है टू मेक दी सेंटेंसेस फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। और इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको, जो कि हमारा कौन से टॉपिक पे बेस्ड होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड होगी। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।